हैशटैग सलमान खान, हैशटैग शाहरुख खान, हैशटैग नादिया खान। ये क्या हो रहा है? आग वहाँ भी कहीं लोगों को लगी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई लगी है मेरी बात में, सीधी बात है। इसलिए डिबेट छिड़ी है, वरना अगर फजूल बात होती, फजूल बात पे कोई ऐसी डिबेट नहीं होती। धमकियां आ जाएंगे तो मुझे सीढ़ी बनाते हुए उन्होंने कहा चलो भाई दिल की बात कर दे। ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा आपने क्या बोला? फिर खैर मैंने दोबारा फिर प्ले करके देखा, मैंने नॉर्मल बात की है इसमें आई डोंट नो, ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि इतना इंटरनेशनल शोर इसका मचना है इंडिया में। आपको पता है ब्लॉगर्स ने शो किए हैं इसके ऊपर, यूट्यूबर्स ने शो किया है। फिर मैंने गौर से थोड़ा सा देखा, मुझे लगता है कि वो लोग भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। आग वहाँ भी कहीं लोगों को लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रंजिशें हैं। माहिरा की फैन और मैं बहुत कहती हूँ और इतने अच्छे लोग हैं वो जो पाकिस्तानी एक्टर्स को पसंद करते हैं, उनका क्राफ्ट उनको पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई लगी है मेरी बात में, सीधी बात है। इसलिए डिबेट छिड़ी है, वरना अगर फजूल बात होती, फजूल बात पे कोई ऐसी डिबेट नहीं होती कि इतना शोर मचे। जब इतना शोर मचता है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं भाई सच्चाई है। और वो करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ऐसे वो बोलते नहीं, उनको डर लगता है अपने आर्टिस्ट से कुछ से कि भाई हम कैसे करेंगे, धमकियां आ जाएंगे। तो मुझे सीढ़ी बनाते हुए उन्होंने कहा चलो भाई दिल की बात कर देते हैं कि बाकी इनके एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, इनके एक्टर्स तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। और ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है कि नॉर्मली जो वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें वायरल होती है, जब हम किसी की बुराई करते हैं या कुछ अपने लोगों की कुछ बुरा कहते हैं। पहली दफ़ा था कि हमने अपने एक्टर की तारीफ की है कि बिलाल, वहाज, फवाद और जो भी एक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छा काम आता है और ये डिबेट का हिस्सा बना। अदरवाइज तो वो चीज़ें वो उठाते हैं जिसमें पाकिस्तानी को लेट डाउन किया जाए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और इसका मतलब पाकिस्तानी ड्रामों का बड़ा और मुझे न्यूज़ चैनल्स की तरफ से अप्रोच किया कि जी आपसे बात करनी है, ये करना है, आप क्या कहना चाहेंगी, वीडियो ऑडियो चीज़ें। एंड आई वाज लाइक, मैंने कुछ नहीं कहना, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा ये भी हो क्या रहा है, इसका किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान। बिकॉज ऐसी चीज़ें बड़ी पॉलिटिकल भी होती हैं। मैंने कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, अगर मैं कहूँगी तो मैं अपनी मीडिया में बात करूँगी। और मुझे यहाँ पे जो फ़ोन आ रहे हैं, मैंने कहा भाई बड़े मज़े का, आप क्या खान्स को मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्यों मैसेज दूंगी? हैं, मैंने क्यों उनको मैसेज देना है? मैंने अपने एक्टर्स की बात की है और ये कि वहाँ उनको बड़ा पसंद किया जाता है, लोग मिस करते हैं उनको। लेकिन एक बात है कि अगर कोई मूवी ऐसी बन जाए, ले आओ और साथ में इन बच्चों को खड़ा कर दो, खुद ही पता चल जाएगा। देयर हैज़ टू बी अ बिग इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जिसमें बात साबित हो जाए। लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी जले हुए हैं, सड़े हुए हैं, अंदर उनकी भी रंजिशें हैं कि नहीं यार, हमारे कुछ चीज़ें बॉलीवुड में ठीक होने की ज़रूरत है। बिकॉज मेरे फेवर में, मेरी स्टेटमेंट के फेवर में बहुत लोगों ने बोला जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो इसका मतलब है कि सही जगह सही बात की है। तो जी नादिया के बॉलीवुड डेब्यू के बाद अब चलते हैं पहले ड्रामे के रिव्यू की तरफ जो कि है ड्रामा सीरियल खुमार। और मरीना जी को जब मैं सुबह लेके आ रहा तो कह रही थी कि मैं अभी तक इसे खुमार में हूँ, ऐसा 42 भी था, 42 भी था। शुक्र है मैंने चेक कर लिया, वरना मिस हो जाना था। तो हालांकि उसमें हुआ कुछ ज़्यादा नहीं है। खैर एनीवेज, एजाज और उसकी फैमिली का मैंने कहा अच्छी फैमिली है, तलाक वाली नहीं लग रही मुझे। ये लड़की को छोड़े, इतनी जहरीली रिलेशनशिप, सुबह दोपहर शाम आप जलील हो रहे हैं, वो उसको सुना रही है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है। और अल्लाह माफ़ी, इतना टॉक्सिक नहीं हो सकता घर का माहौल, लेकिन डिवोर्स की तरफ जा ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कैसे होगी? तो बेस्ट किया, राइटर ने कहा मरवा दो लड़की को। वो पता नहीं क्या, वो जो बार में बैठी थी, किधर नाइट क्लब क्या था वो रेस्टोरेंट था, कुछ था भारत, कुछ पीते मतलब बाहर भी बहुत क्राइम होता है। किस तरह हमारा बच्ची को कैसे एक्सीडेंट में, पूरा कम बताया उसमें, एक्सप्रेशन गाड़ी डिटेल कम था, गाड़ी का। हाँ। ये कैसे हो जाते हैं? ये फिल्मों में ही होते हैं ऐसे सारा, मतलब टैक्सी में लोग जा रहे होते हैं, ठीक ही होते हैं। तो उसकी बहुत एक अनएक्सपेक्टेड जो है एजाज असलम की वाइफ की, क्योंकि इसके बाद अब नीलम की एंट्री बननी है, तो उन्होंने कहा इसको यार एक्सीडेंट में मरवाओ, तलाक करेंगे तो हमारा हीरो बुरा लगेगा, हीरो की माँ बुरी लगेगी, हीरोइन बुरी लगेगी। अब तो नेचुरल डेथ होगी, ऑल इज़ वेल। तो अब जगह बन गई है और उसकी, और मेकअप और भी अच्छा हो गया नीलम का, क्योंकि बहुत जल्द वो जो है अपना रास्ता चुनने वाली है। मम्मी ने, एक्स मम्मी सास ने कहा रास्ता चुन लो, तो वो अब चुन लेगी। एजाज इज बेटर। तो नहीं मैंने देखे पहले प्रेडिक्ट किया था कि सारे घर आ जाएंगे। अब ये अपनी जो नंद है उसकी शादी इजाज से करवाएगी। बाबा जी आपकी भी एक है पेशेंट गोइयाँ, अब बाबा तो हैं ही हमारे। मैं वो देख में, हाँ मुकर्रम बाबा भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो हमें राइटर बताना चाह रहा है। आई डोंट रिवील टू मच। तो मैं आप तो इजाज के साथ आप तो इजाज के साथ रमजान ट्रांसमिशन करिए, आपको तो खुमार का एक ही चीज पता होगी। तो ड्रामा खुमार, डू आई हैव टू गो ला 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 जब मुझे बताया ना इजाज ने, तब मैंने पिछले के एपिसोड्स ही देखे थे, मुझे पता ही नहीं था कि वो खुमार में। अजीब बात हुई ना। तो वो खैर ड्रामे की तरफ वापस आते हैं। ये हालांकि मुझे आने नहीं दे रहे वापस। ड्रामा अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन
some scenes are a drag, there's too much Yeah. music और वो मतलब हमने एक्टिंग की तो मेरे ख्याल 10 सेकंड का होता था एक्सप्रेशन। अब मैं देख रही हूँ कि सीन शुरू होता है और आप 1 मिनट कुछ करें, फिर सीन के बीच में भी एक्सप्रेशन दे, सीन खत्म के होने के बाद भी एक्सप्रेशन देते रहे। अब ये एक सीन देखो, बहन और नीलम का हुआ 6 मिनट 30 सेकेंड, हा 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 हो हे, डायलॉग बहुत कम थे और इतना लंबा सीन था, खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह माफी। बाकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग, एक्टिंग भी ठीक है, बहुत अब उससे भी कहते घर मेरा नाम करो, जिसकी टांग में मसला, उसकी बीवी ने साफ कह दिया कि घर मेरा मुझे नाम। वो ट्रैक बहुत मजे का लग रहा है, वो मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है कि उसको एहसास हो रहा है, मुझे लेकिन फिर भी वो भी अच्छा लगा जो कि हिना ख्वाजा बेगम उस घर में आ जाती है और नीलम को अपने भाई से बात करते हुए सुनती है, उसके बाद जो डायलॉग थे दोनों के दे वर रियली। हाँ, और एंड में जी उन्होंने बैग में मेकअप के अलावा मम्मी ने गन भी रखी होती है, तो जो छोटी पॉकेट है उससे गन निकाल दी मम्मी ने गन तो बहुत, मम्मी माफिया, वो बेस्ट था। अब एक मम्मी माफिया होगी, है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और ये बिल्कुल डेस्परेट औरत हो गई है ना। 90s में मेकअप करा रही न्यू लुक पार्लर में, एक उस वक्त फिल्मी हीरोइन की मम्मी मेरे साथ बैठी थी, मैं नाम नहीं लेती, आप हैरान हो जाएंगे, उनको आजकल कुछ और भी कनेक्शन है, छोड़ पड़े। मम्मी बैठी कहती इनके अब्बा जो है ना, इसके ये बड़े अजीब से है ना, ये बड़ा मुझे तंग करते हैं, इसलिए मैं बैग में गन रखती हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने कहा अच्छा आंटी गन रखती है बैग में? गन निकली, गन थी बैग में। ये देखो मैं तो गन रखती हूँ बैग फनी में। लगा मुझे वही याद है। हिना ख्वाजा बेगम घर में आती, साड़ी पहन के, उसकी बीवी दरवाजा खोलती है, उसको देख के यूं करती है, वो भी यूं करती है। सो मैंने कहा ये क्यूट हो गया, ये डायरेक्टर ने क्यों कैप्चर किया है? हाँ वो कहती हाँ, ये एक्सप्रेशन इन है, इश्क मुर्शिद की वजह से ना, दुरे फिशे का जो ये वाला है ना, ये आजकल इन हो गया है, तो खुमार में भी ये इसलिए हो रहा है, लोग आजकल वैसे ही आम लेकिन आम कर रहे हैं। पड़ोसन से ये है कि पड़ोसन एक्सप्रेशन क्यों दे रही है? One thumbs up.